नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। अब लेंगे एक ब्रेक, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती शहर के कांग्रेस कमेटी की ओर से क्रांति दिन मनाया गया। शहर के जयस्तंभ चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को हार अर्पण किया गया तथा नेहरू मैदान स्थित क्रांति अमर स्तंभ को पुष्प अर्पण कर अभिवादन किया गया। दिनांक 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो यह कहा था, जिसके बाद स्वतंत्र भारत की यह सबसे बड़ी पहल थी, जिसको याद आज भी किया जाता है। अमरावती शहर के कांग्रेस कमेटी की ओर से जयस्तंभ चौक के महात्मा गांधी के प्रतिमा को हारार्पण कर अभिवादन किया गया तथा उन शहीदों को भी याद किया गया। सर्व माझ्या सैनिकांना माझ्यातर्फे आदरांजली वाहते। आज गांधीजींनी चले जाओ हा नारा दिला होता आणि आज सर्वांना माझ्यातर्फे क्रांती दिनाच्या शुभेच्छा। आज 9 ऑगस्ट क्रांती दिन, ज्या थोर क्रांतिकारांनी देशासाठी बलिदान दिले आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी आपलं देहत्याग केला, त्या सर्व क्रांतिवीरांना मी प्रथम नमन करतो आणि सर्वांना क्रांती दिनाच्या शुभेच्छा देतो। 9 ऑगस्ट क्रांती दिवस म्हणून मनवला जातो। आज मी सगळ्या देशवासियांना माझ्यातर्फे, माझ्या पक्षातर्फे आणि स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांतर्फे जे काही आज आहेत त्यांच्यामुळे आज आपण हा दिवस पाहतोय। आणि महात्मा गांधींनी 9 ऑगस्ट रोजी शेवटची लढाई म्हणून इंग्रजांविरुद्ध चले जावचा जो नारा लावला, क्विट इंडिया, सगळे पुष्कळ लोकांना माहीत नसेल पण क्विट इंडिया ही हा जो नारा होता हा एका सलीम नावाच्या युवकाने दिलेला होता। जेव्हा ही मीटिंग ठरली की 9 ऑगस्टला काय करायला पाहिजे शेवटचं, त्या दिवशी असं ठरलं की एक शेवटचा आपल्याला मंत्र द्यावा लागेल। आणि 9 ऑगस्टला जेव्हा त्यांना अटक झाली इंग्रजांतर्फे, त्या दिवशी त्यांनी एकच नारा दिला देशाला आणि तो म्हणजे क्विट इंडिया, चले जाओ आणि डू और डाय, आज ही शेवटची लढाई आहे असा जो मेसेज दिला महात्मा गांधींनी। त्यामुळे सगळे क्रांतिकारी लोक, सगळा देश पेटून उठला व त्यामुळे आज हा सोन्याचा दिवस जर आपण पाहतोय तर त्यांना केवळ फक्त आपल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांनी ज्यांनी सगळं आपलं काही सगळं सोडून या देशाच्या भल्यासाठी युद्धात लढाईत आले आणि त्यांनी सगळं काही आपल्याला मोकळं करून दिलं। उसी प्रकार शहर के नेहरू मैदान स्थित क्रांति अमर स्त्रोत स्तंभ को पुष्प अर्पण किया गया। इस अभिवादन कार्यक्रम में पूर्व विधायिका सौ सुलभाताई खोड़के, महापौर रीना नंदा, पार्षद बबलू शेखावत, मिलिंद बांबल, विलास इंगोले, स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर, संजय अकरते आदियों ने उपस्थिति रहकर शहीदों को याद किया। अमरावती शहर के ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार को तान तनाव से कैसे बचा जाए, इस संदर्भ में प्रकाश डाला गया। उपस्थितों द्वारा यह बताया गया कि काम के समय तनाव से कैसे बचा जाए, इससे आपके दैनंदिन कार्यक्रम में क्या हानि होती है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। अमरावती शहर के ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार को तान तनाव व्यवस्थापन कार्यक्रम का
आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 9 अगस्त से 10 अगस्त तक रहेगा, जिसमें अमरावती जिला के ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में विविध विषयों संबंधी जानकारी ले रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर काम से होने वाला तनाव कैसा दूर करना, इस विषय पर मान्यवरों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। अक्सर काम का अधिक बोझा और कई काम ऐसे जो समय के कारण हम आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते और एक अपेक्षित रिजल्ट हम चाहते हैं और वो यदि हमें नहीं दिख पाता है तो वहाँ पर एक टेंशन निर्माण हो जाता है। हमें अपने आप पर लगता है कि हमें क्या कमी है, ये कमी ढूंढने का लिए हम जो कोशिश करते हैं, यदि कोशिश सफल हो गई और आपको आपका तरीका मिल गया तो निश्चित रूप से आप काम की सफलता की ओर बढ़ते हैं और जिस काम को आपने हाथ में लिया वो संपन्न होता है। जहां तक प्रेस का संबंध सिर्फ काम से ना होकर अन्य बातें भी आपके ऊपर हावी हो जाती है, निश्चित रूप से इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। परिवार से यदि आदमी सुखी संपन्न है, सुखी संपन्न का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, अच्छा है, एक जो आपस में पारिवारिक सामंजस्य रहता है, यदि आप उसमें खुश भी, सभी आपसे परिवार में खुश, तो वह व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा अधिक होती है। तो शुरुआत में अपने घर से, अपने परिवार से ही करनी होती है और परिवार जितना अच्छा एक्झाम्पल आहे। मला असं वाटतं की आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माझे मित्र सिसोदिया चंदू या ठिकाणी आले आणि इतके बिनधास्त लोक आम्ही, म्हणजे आम्ही आमच्यावरून तुम्हाला उदाहरण सांगू, 2 मिनिटात मी संपवतो की ट्रेस आम्हाला माहिती नाही, म्हणजे आम्ही कधी ट्रेस घेतलाच नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घरी ट्रेस नाही आहे। तुम्हाला सांगायचं म्हणजे बहुतेक बायांचे नाव बदनाम होतात। काही लोकांना जर विचारलं किंवा घरी 11 वाजता का जातात तर त्यांचा एकच प्रश्न असते, काय घरी गेल्यावर सगळी कटकट असते। माझं काय म्हणणं आहे की त्यांची जी कटकट आहे ती ऐकून घ्या, चर्चा करा, विचार विनिमय करा आणि मस्त निवांत बसा। रामायणातलं एक उदाहरण आहे ते मी तुम्हाला सांगतो। अंगद नावाचा एक रामाचा सेवक होता, तो रावणाच्या दरबारामध्ये जेव्हा गेला तेव्हा तो रावणाला सांगितलं की माझा एक पाय तू उचलून दाखव, आणि तो पाय रावणाने उचलला नाही तर तो उचलू शकला नाही। आणि मग जेव्हा रावणाने त्याला विचारलं किंवा हे एवढी तुझ्या पायामध्ये एनर्जी कशी काय, त्याचं म्हणणं असं होतं की मी ज्याचा सेवक आहो, मी ज्याच्यासाठी हे सगळं काम करतो आहे, ही सगळी जबाबदारी त्याची आहे, माझं काहीच नाही, मी फक्त पाय ठेवलेला आहे, बाकी तो पाहून घेईल काय करायचं। आपलं काय होतं माहिती आहे का, बरेचदा की आम्ही सगळ्या गोष्टी आमच्यावर घेऊन घेतो। माझं असं म्हणणं आहे, बघा चंद्रभाऊने सांगितल्याप्रमाणे थोडंसं डिस्ट्रीब्यूट जर आम्ही करत गेलो। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि सिटी न्यूज चैनल के चंदू सोजतिया, अध्यक्ष स्थान पर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य संजय शेंडे, बकाले सर, वासनकर सर आदि के मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। इस प्रशिक्षण दौरान प्रमुख तौर पर जीवन में आए तनाव को कैसे दूर किया जाए जिससे तनाव रहित जीवन बीते, आनंद आए आदि मुद्दों पर मार्गदर्शन किया गया, जिसमें जिला परिषद के भी कर्मियों ने सहभाग लेकर कार्यक्रम में उपस्थिति दर्शाई। गौवंश हत्या इस कायदे को रद्द करने की मांग मोर्चा निकालकर रखी गई। विविध संगठनों के संयुक्ति में शहर के पंचवटी से यह भव्य मोर्चा निकाला गया। विभागीय आयुक्त कार्यालय में 4 बजे तक धरना देकर निवेदन दिया गया। इस वक्त कई संगठनों के पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। मंगलवार को शहर के पंचवटी चौक से गौवंश हत्या कायदे को रद्द करे आदि मांगों को लेकर महामोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा महाराष्ट्र कुरेशी संघटना, शेतकरी संघटना, इनकलाब संघटना, छावा संघटना, बहुजन समाज पार्टी के संयुक्ति में मोर्चा यह निकाला गया।
विभागीय आयुक्त कार्यालय पर दोपहर 4 बजे तक धरना देकर विभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। इस वक्त हाजी शब्बीर कुरैशी, याया खा पठान, एहफाज कुरैशी, रघुनाथ पाटिल सहित जिले भर से आए लोगों ने सहभाग लिया। यह आंदोलन शेतकरी तथा कुरैशी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपना विरोध जताया। जो चलती है तो तुम्हारे नागपुर से चलती है, आरएसएस का हेड ऑफिस नागपुर को है और यहाँ पे उन्होंने कानून लगाया। क्या कानून लगाया? गौवंश हत्याबंदी करो। भाई 1976 से लेके यहाँ पे गौ हत्या बंदी का कानून है और वो सबको मंजूर भी था। गौ हत्या का कोई समर्थन संवैधानिक तरीके से कोई ने किसी ने नहीं किया, मगर गौवंश हत्या करने के बाद हम मार के जानवर का क्या करेंगे? मारने वाला जानवर का क्या करेंगे? भाई जिसके दूध नहीं निकलता जिसके गाय के काट से, तो वो गाय का क्या करेंगे? भैंस का क्या करेंगे? पैर किसी का टूटा है तो वो खेती में जानवर चलता क्या? उसका पैर दुरुस्त होता क्या? तो वो जानवर का क्या करेंगे? इसका सवाल। अमरावती शहर में मंगलवार को आईटक की ओर से मोर्चा निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में महिला कर्मचारियों ने सहभाग दर्शाया। यह मोर्चा शासन को जगाने हेतु निकाला गया, ऐसा आईटक का कहना है। सालों से प्रलंबित मांगे त्वरित निपटाई जाने की मांगे मोर्चे द्वारा महिलाओं ने रखी। अमरावती शहर में सोमवार को महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, आशा गट प्रवर्तक संगठना, महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार संगठना आईटक की ओर से महामोर्चा निकालकर अपनी विविध मांगों पर शासन का ध्यान खींचा। जिसमें प्रमुख तौर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए शासकीय कर्मचारियों की तरह सभी सहूलियत लागू करे तथा यवतमाल औद्योगिक न्यायालय के आदेशानुसार 20/9/2000 से राज्य की सभी आशा तथा गट प्रवर्तक महिलाओं को नियमित करे आदि मांगों को लेकर यह भव्य मोर्चा निकालकर अपनी आईटक कर्मियों ने मांगे रखी। अमरावती शहर में मंगलवार को आदिवासी समाज द्वारा जागतिक आदिवासी अस्मिता दिन मनाया गया। इस दिन के उपलक्ष्य में शहर के गोपाल नगर के शासकीय आदिवासी वसति गृह के युवक युवतियों ने रैली निकालकर भ्रमण किया। इस रैली में बड़ी तादाद में युवक युवतियों ने सहभागिता दर्शाई। अमरावती महानगर में मंगलवार को आदिवासी समाज द्वारा जागतिक आदिवासी अस्मिता दिन मनाया गया। आदिवासी समाज बंधुओं के लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र के तमाम आदिवासी बंधुओं के आत्मसम्मान का यह दिन प्रतीक है, जिसको ध्यान में रखकर आदिवासी निवासी वसति गृह गोपाल नगर की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्रों ने सहभाग लिया। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जीवंत झांकी ने देखने वालों को हर्षित किया। युवकों ने भारी मात्रा में आकर जागतिक आदिवासी अस्मिता दिन चिरायु हो ऐसे नारे भी इस रैली दौरान लगाए।
प्रभाग क्रमांक 32 के उपचुनाव के लिए पर्चा भरने का मंगलवार को अंतिम दिन था। केवल शिवसेना की उम्मीदवार प्रवीणा ढाके का पर्चा भरे जाने से निर्विरोध चुनाव संभव है। केवल सरकारी औपचारिकताएं बाकी है। इस संबंध में चुनाव अधिकारी शिरभाते ने सिटी न्यूज से बात करते हुए जानकारी दी। अमरावती महानगरपालिकेच्या 32 ब या प्रभागाकरता पोटनिवडणूक लागलेली आहे। आजचा नामनिर्देशन पत्र घेण्याबाबतचा शेवटचा दिवस होता। आजपर्यंत फक्त एकच नामनिर्देशन पत्र आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे। त्यांचं नाव आहे प्रणिता दिगंबर डहाके। उद्याला नामनिर्देशन पत्राची छाननी आहे आणि छाननी झाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल। त्यानंतर आयोगाला अहवाल पाठवण्यात येईल आणि पुढची कारवाई त्याप्रमाणे करण्यात येईल। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज पर। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। विदर्भ भूमि अभिलेख कर्मचारियों की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों के बदली संदर्भ में यह आंदोलन किया जा रहा है। अब तक शासन में कर्मचारियों के प्रति उदासीन ही रवैया अपनाया है, इस हेतु यह आंदोलन है, ऐसा विदर्भ भूमि अभिलेखन कर्मचारियों ने कहा है। विदर्भ भूमि अभिलेख कर्मचारी संगठन की ओर से विभागीय आयुक्तालय के सामने धरने आंदोलन किया। कर्मचारियों की मुदत पूर्व बदली की मांग न्यायिक होकर संगठन की ओर से 2015 से ज्ञापन तथा चर्चा कर न्याय की मांग की जा रही है, किंतु प्रशासन लगातार 2 सालों से टालमटोल कर रहा है, जिसमें कर्मचारियों में शासन के विरोध, नाराजगी तथा असंतोष है। भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारियों के नामान्यता मिलने को हो रहे विलंब की वजह से यह धरना आंदोलन किया जा रहा है। अगर मांगे नहीं मानी गए तो 9 जून से अनशन और तीव्र करेंगे, ऐसा इशारा विदर्भ भूमि अभिलेख कर्मचारी संगठन की ओर से इस वक्त दिया गया। भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांवर 2015 मध्ये झालेल्या ज्या बदल्या होत्या कर्मचाऱ्यांच्या, त्या बदल्यामध्ये अन्याय झाला होता। त्याची सातत्यानं संघटना 2 वर्षापासून शासनाकडे आणि खाते प्रमुखाकडे दाद मागत आहे, परंतु त्या बदल्यामध्ये कोणत्याही तऱ्हेचा न्याय न मिळाल्यामुळे आणि 2016 मध्ये झालेल्या बदल्यामध्ये सुद्धा कर्मचाऱ्यांवर, दोन्ही विभागातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला। त्या अन्यायाच्या निषेधार्थ संघटनेच्या वतीनं 14/6/2016 रोजी मंत्रालयात महसूल खात्याचे अपर सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासोबत संघटनेच्या चर्चा झाल्या। त्या चर्चेला खात्याचे जमाबंदी आयुक्त खडू पाटील हे सुद्धा उपस्थित होते। त्या ठिकाणी जमाबंदी आयुक्तांना स्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या की ज्या ज्या अन्यायकारक बदल्या झालेल्या आहेत गेल्या 2 वर्षात, त्या 2 वर्षातील बदल्यांचे प्रस्ताव, सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने सादर करा। परंतु 2 महिन्याचा कालावधी गेल्यानंतर सुद्धा जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या, दोन्ही विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या भावना संतप्त झालेल्या आहेत आणि कर्मचारी संघटनेने या ठिकाणी आज हा आंदोलनाचा, शांततामय आंदोलनाचा या ठिकाणी आम्ही या कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या आंदोलनाच्या संदर्भात येत्या 8 दिवसात जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर संपूर्ण विदर्भात आम्ही काम बंद आंदोलन आणि शासनाचं काम, मग जनतेच्या त्या आंदोलनामधून जर जनतेची गैरसोय झाली तर हे आंदोलन शासनाने, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने या कर्मचाऱ्यांवर लादलेले असल्यामुळे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील, असं या ठिकाणी आम्ही स्पष्टपणे नमूद केले। मध्य भारत का प्रमुख मार्केट सिटीलैंड गारमेंट एंड टेक्सटाइल ट्रेड वेलफेयर 2016 का भव्य आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह मध्य भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल ट्रेड फेयर में एक ही छत के नीचे दुकानदारों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। भारत भर से तथा अमरावती के उत्पादन टेक्सटाइल ट्रेड फेयर में ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसी जानकारी सिटीलैंड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमें सिटीलैंड पे और सिटीलैंड के ऑर्गेनाइजर से यहाँ बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाले 10 और 11 अगस्त को यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड वेलफेयर होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सिटीलैंड के ऑर्गेनाइजर से, क्या खास होने वाला है इस ट्रेड वेलफेयर में।
हेलो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना मेरा नाम विजय हरवानी है और मैं यहाँ पर सिटी लैंड ट्रेड फेयर का अध्यक्ष हूँ। मेरे अंदर भी यह काम पूरा हो रहा है और यह पिछले 12 सालों से हम लोग यह ट्रेड फेयर लगाते आ रहे हैं। हालांकि यह सिटी लैंड का एक चौथा फेयर है। इसके पहले अमरावती में अमरावती गारमेंट एसोसिएशन की तहत लगाया गया था। जब से सिटी लैंड और बिजी लैंड इस तरह 2 मार्केट बने तो हमने सिटी लैंड को एक अलग एसोसिएशन के रूप में क्रिएट किया है और उसी के अंडर में हम लोग ये फेयर लगा रहे हैं। ये फेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ग्राहकों को मिलता है, ग्राहकों की सुविधा के लिए लगाई जाती है और हमारे जो सप्लायर्स हैं वो अपना यहाँ पर प्रेजेंटेशन रखते हैं। हमारे सप्लायर बॉम्बे से आए हैं, ये अधिक जानकारी आपको। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस ट्रेड वेलफेयर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि आने वाले फेस्टिवल जो उत्सव सीज़न है, बहुत बड़ी सीजन है और कई आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 2,500 से 3,000 डीलर जो ग्राहक हैं, इसकी अच्छी सी दुकान है, वो यहाँ पे आते हैं। मेन उद्देश्य ये रहेगा कि अंडर वन रूफ उनको पूरा एक ही छत के नीचे तकरीबन 42 से 50 अलग अलग जगह की ब्रांड्स जो काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं, उनका माल एक ही अंडर वन रूफ एक ही जगह पे देखने को मिले। आने वाले सीजन में क्या फोरकास्ट है, फैशन फोरकास्ट, वो लोग डीलर भी कर सकते हैं। माल एक ही रूफ के नीचे तो उनको भी आइडिया आया कि अगले सीजन में क्या माल बिकेगा, क्या फैशन है और फैशन को इससे बहुत अच्छा और मैनी पार्ट्स मोस्टली महाराष्ट्र में जाते हैं और काफ़ी वो लोग रुचि से आते हैं। कारण ये रहता है कि उनका मतलब उनके जो आज अहमदाबाद जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो डेली का 2 से 3,000 रुपये पर डे खर्चा आता है और जो जितनी मंडी का यहाँ पर माल है अमरावती में, वो पूरा घूमेगा तो उसको 15 दिन में कम से कम 50,000 से लाख रुपये खर्चा होता है। एक छोटा रिटेलर या बड़ा रिटेलर कोई भी होता है तो इतना अमाउंट मायने रखता है, तो वो 1 दिन या 2 दिन में अमरावती आके लोकलाइट्स जो है आसपास के, उन लोगों के लिए तो बहुत ही सुविधा का काम रहता है। दूसरी बात, उनको बॉम्बे जाके उनको कोई पहचानता नहीं है, यहाँ सब आसपास के सराउंडिंग रहता है तो उनको इमीडिएट माल मिल जाता है और फैशन, लेटेस्ट फैशन हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जैसा हमारे यहाँ पर डिसेंस में यहाँ पर हमारे 42 ब्रांड सप्लायर्स हैं, इस तरह अमरावती ये सिटी लैंड एसोसिएट्स में करीबन 70 करीबन हमारे जैसे होलसेलर्स हैं और उनके करीब 30, 40, 50 ऐसे डीलर मिला के कम से कम 1001 सप्लायर्स आएंगे ऑल ओवर दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना और सब जैसे मिला के 1000 के ऊपर सप्लायर्स आएंगे। वो बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए, एक जगह पर इतना माल मिले। हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। अभी ऐसा है कि लगभग 15-20 सालों से हम लोग काफ़ी शहरों में घूम रहे हैं, बट ऐसा सेटअप तो पहले कभी देखा नहीं। और प्लस पॉइंट ऐसा है कि बोलते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ, क्योंकि हर रिटेलर ऑल ओवर इंडिया अगर घूमने जाएगा, जैसे कि विजय भाई ने बोला जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है, उसको करीबन महीना से 1.5 महीना लगता है। बट यहाँ इतने सारे फर्म्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं और इतने सारे रिटेलर्स जो आने वाले हैं, उनको ये 4-5 दिन में जो सुविधा मिलने वाली है, आई मीन इट इज़ लाइक समथिंग वेरी फैसिनेटिंग एंड अप्रिशिएट। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। रोहित और विजय भाई ने काफ़ी कुछ कह दिया है, बट आई थिंक हमने भी ऐसा सेटअप पहले नहीं देखा है जहाँ पर सब चीज़ों के सप्लायर, अगर एक रिटेलर को कोई नई दुकान खोलनी हो तो उसको एक ही जगह पर आकर के सारी वैरायटी मिल जाएगी, फ्रॉम शर्ट्स टू बॉटम्स टू हर एक चीज़ एक जगह पर मिलना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज है। जो टीम जो विजय भाई की है, जो ऑर्गेनाइज़र है, उनकी टीम को मैं बहुत अच्छा बोलूँगा कि रियली ऑर्गेनाइज है। साथ में यहाँ पे जैसे जितने भी आने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे उन्होंने सभी तरह की व्यवस्था उनका ध्यान रखा गया है। जैसे उसमें स्पेशली दोपहर के समय यानी दिन भर 2 दिन का फेयर होने से भोजन की भी व्यवस्था यहाँ रखी गई है उनके लिए। जितने भी आने वाले हैं उन लोगों को पूरा एक डायरेक्टरी देने वाले हैं जिसमें कि पूरा ब्यौरा है, कौन सी फर्म्स है, क्या है, यानी जो भी नया भी कोई अगर शॉप खोल रहा है तो उसको पता चले कि मुझे कहाँ किससे क्या डील करना है। मंगलवार को ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन व भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ अमरावती विभाग की ओर से डाक विभाग में हुए अन्यायकारक तबादले के विरोध में संयुक्त कृति समिति की ओर से बेमुदत धरना आंदोलन शुरू किया गया। इससे पहले भी सर्वसम्मति से प्रश्न छुड़ाने का प्रयास किया गया, किंतु अधिकारियों ने उड़ान
टप्पू तथा अड़ियल रवैये की वजह से यशस्वी कदम नहीं उठाया गया आदि मांगे संबंधित यह धरना दिया गया। यामध्ये डाक खात्यामधले जे काही नियम आहे की बदल्या कशा पद्धतीनं केल्या पाहिजे त्या बदल्या संदर्भातील ज्या इन्स्ट्रक्शन आहे त्याचं उल्लंघन तिथल्या वरिष्ठ डाक अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे आणि त्यामध्ये काही ठराविक युनियनच्या बदल्या दूरच्या ठिकाणी केल्या आणि एक दोन युनियनला वाचवण्याचा सभासदांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला। वास्तविक सरकारचं धोरण असं आहे की कमीत कमी खर्च हा बदल्यांवरती करावा, परंतु इथल्या अधिकाऱ्यांनी 25 लोकांच्या सरकारी खर्चानं बदल्या करून आजच्या या नवीन 7 पे कमिशननुसार 70 ते 60 हजार रुपये त्यांना TAD द्यावा लागतो आणि तो 25 ते 30 लाखाच्या जवळपास जातो। एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा असं कुठलंही शासनाचं धोरण नसताना यांनी अन्यायकारक बदल्या केलेल्या आहे। त्यावेळेला या ठिकाणी अमरावतीला जागा उपलब्ध आहे। आमचं असं म्हणणं आहे की हा खर्च सरकारी कमी झाला पाहिजे, त्यांनाही जो होणारा त्रास आहे तो कमी झाला पाहिजे आणि इथल्या ज्या जागा आहेत त्या ताबडतोब भरण्यात याव्या आणि यांचा जो अन्याय झालेला आहे त्या बदल्या रद्द करण्यात। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक गर्जना कर अंग्रेजों को आदेश दिया, चले जाओ भारत छोड़ो। इस गर्जना से अंग्रेजी सत्ता के पाए हिल गए। उस दिन को क्रांति दिन के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति दिन के उपलक्ष्य में शहर भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां शहर के तारखेड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 9 अगस्त क्रांति दिन के उपलक्ष्य में भाजी बाजार में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तारखेड़ा में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विवेक कलोती, राज खारकर के मार्गदर्शन में किया गया। अमरावती शहरात प्रथमच भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने क्रांती दिनानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिराच्या भाजी बाजार परिसरामध्ये आयोजन करण्यात आलेले आहे। त्या ठिकाणी आमचं 151 लोकांचं ब्लड डोनेशनचं टार्गेट आहे आणि क्रांती दिन 9 ऑगस्ट या निमित्त आम्ही हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि आमचे मार्गदर्शक सुनील भाऊ देशमुख, प्रवीण भाऊ कोटे, माननीय विवेकदादा कलोती यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम चालू आहे। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी के सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 329816 हमारा वेब एड्रेस www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।